कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 ये कलयुग की आयु है। तो क्या सच में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है? और जो मालिका में बताया जा रहा है कि कलयुग की आयु 5,000 वर्ष है, वो गलत है? क्यों हो रही है पंडित काशीनाथ मिश्र जी की निंदा? क्या सच में धर्म संस्थापना के लिए भगवान ने जन्म ले लिया है? आज इस वीडियो में हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। आज सच्चाई आप सबके सामने होगी। जय श्री माधव सभी माँ और भाइयों को। तो कलयुग की आयु है क्या, शास्त्रों में क्या है और मालिका में क्या है? क्या मालिका झूठी है? ऐसे कई सवाल आपके मन में होंगे, पर आज उन सब का निवारण होगा। देखिए, कलयुग की वास्तविक आयु शास्त्रों के अनुसार 4,32,000 वर्ष ही है और भविष्य मालिका भी यही कहती है। पर मालिका में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि पाप कर्मों की वजह से कलयुग की आयु का क्षय हो जाएगा, जो कि सही बात भी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये जानने के लिए हमें चारों युगों की आयु जाननी होगी। तो सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष की होती है, त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष की होती है, द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष की होती है और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की होती है। लेकिन जब भूवैज्ञानिकों ने राम सेतु के पुल की चट्टानों का अध्ययन किया तो पता चला कि राम सेतु 7,000 वर्ष पुराना है। अब ये 7,000 वर्ष पुराना कैसे हो सकता है? शास्त्रों के अकॉर्डिंग तो इसे कम से कम 8,64,000 वर्ष पुराना तो होना ही चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। मालिका में इसका भी उत्तर दिया गया है। ये 28वां कल्प चल रहा है और इसमें युगों की आयु का क्षय होता है पाप कर्मों की वजह से। अभी भी आपको शायद यकीन नहीं हुआ होगा, तो चलिए कुछ शास्त्रों से ही प्रमाण मैं आपको देता हूँ। मनुस्मृति के इस श्लोक को देखिए, इसमें लिखा है 4,000 वर्ष के पश्चात सतयुग आता है। उस 4,000 वर्ष के परम आयु तथा उसके संध्या और संध्या काल की कुल आयु परम आयु का 1/10 वर्ष होता है। अब सूर्य सिद्धांत और वायु पुराण के श्लोक को देखिए, जिसमें लिखा है सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग सहित चारों युगों की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है। लेकिन इन चारों युगों का भोग केवल 12,000 वर्ष है। आप निर्णय सिंधु, गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण के इन श्लोकों को भी देख सकते हैं, जिनका हिंदी अर्थ भी मैंने दिया है। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए, भविष्य मालिका को केवल ये एक पुस्तक समझने की गलती ना करें। 50 के नाम तो मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। आप इस वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर इसे पढ़ भी सकते हैं। मालिका की संख्या बहुत अधिक है। ये एक पुस्तक ही सभी लोग समझते हैं यही भविष्य मालिका है, पर ऐसा नहीं है। मालिका स्वयं भगवान जगन्नाथ यानी महाविष्णु जी की वाणी है, जो कभी गलत नहीं हो सकती। इस बात को आप समझ लीजिए। पंडित काशीनाथ मिश्र जी की आज बहुत ज्यादा निंदा हो रही है, पर क्या वो सच में निंदा के पात्र हैं? तो जवाब स्पष्ट है, बिल्कुल भी नहीं। मालिका ग्रंथ को दुनिया भर में प्रचार करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं वो। हिंदी में मालिका का अनुवाद करना हो या सोशल मीडिया के थ्रू सभी तक मालिका को पहुंचाना हो, इसमें पंडित जी की भूमिका सबसे अधिक है। स्वयं मालिका में पंडित जी के बारे में लिखा गया है कि वो दुनिया भर में इस पवित्र ग्रंथ का प्रचार करेंगे। पूजनीय पंडित जी आज से ही ये कार्य नहीं कर रहे, वो सन 1985 से आज तक प्रभु जी की वाणी को सामान्य जन तक पहुंचा रहे हैं। भारत के हर राज्य में भविष्य मालिका का प्रचार और भागवत कथा की है उन्होंने। जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं प्रत्येक राज्य में जाकर उस लेवल पर मालिका का प्रचार? आप जिसको भी देखोगे वो सिर्फ मालिका के नाम पर आपको डरा रहे हैं। लेकिन पंडित जी ही एक ऐसे व्यक्ति है जो खंड प्रलय से बचाव के लिए उपाय सबको बता रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप में से अभी भी कुछ लोग सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, पर फिर भी मैं आपको प्रमाण देता हूँ कि किस किस मालिका में पंडित जी श्री काशीनाथ मिश्र जी का नाम लिखा हुआ है। पहला है तत्वबोधिनी ग्रंथ। इस ग्रंथ के 16वें पेज में जाकर आप देख लेना, उसमें पंडित जी का नाम स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएगा। दूसरा 64 पटल ग्रंथ में पेज नंबर 146 में भी आपको उसका प्रमाण मिल जाएगा। इतने प्रमाण भी उपयुक्त नहीं है तो आपको कोई भी नहीं समझा सकता। लेकिन पंडित जी की और मालिका की निंदा बहुत बड़े अपराध में आती है, ये मैं आपको बता देता हूँ, तो समझ जाइए। भविष्य मालिका जानने वालों के लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि महाप्रभु श्री कल्कि जी, जिन्हें आप श्री राम, श्री कृष्ण, श्री जगन्नाथ स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम से जानते हैं, उनका अवतार पृथ्वी पर हो चुका है और इस जन्म में उनका नाम माधव है। माधव ही निकट भविष्य में कल्कि रूप धारण करेंगे और धर्म संस्थापना करेंगे। उनका जन्म सन 2005 में संभुत संबल ग्राम में हुआ था, जो कि वर्तमान के उड़ीसा के जाजपुर में। पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी की माने तो साल 2032 तक धर्म संस्थापना का कार्य लगभग पूर्ण हो जाएगा। आने वाले निकट भविष्य में आप मान के चलिए 2025, 26, 27 में विश्व युद्ध, महामारियां एवं सांप्रदायिक हिंसा होगी और पापी लोगों का विनाश होगा। सभी भक्तों से अनुरोध
है कि चाहे जितना भी कष्ट आए, अपनी श्रद्धा भक्ति से मत डिगिएगा। इस घोर कलयुग और खंड प्रलय से बचने के उपाय: माधव नाम जप कीजिए, त्रिसंध्या कीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण पठन कीजिए। लेकिन इन सबको करने से पहले हमें शुद्ध शाकाहारी होना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार के व्यभिचार या दुराचार में लिप्त नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों की ही पूजा फलित होगी। इसके अलावा सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति और मैत्री का आचरण करना जरूरी है, क्योंकि यही सतयुगी मनुष्य के गुण हैं। जय श्री माधव।